राधे राधे फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ हेयर केयर किस लिए। जैसे कि आप सब ने न्यूज़ पे भी देखा होगा कि एनसीआर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखा है, या जो एनसीआर में रह रहे हैं उनको पता ही है कि कितना पोल्यूशन है यहाँ पर। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का पानी भी बहुत हार्ड है और उसकी वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगे हैं। इनके कॉम्ब करती हूँ उस टाइम तो आते ही हैं बहुत सारे, और वो सीधा रूट से ही आ रहे हैं। और इसके साथ ही जैसे बिना कॉम्ब किए भी अगर मैं ऐसे ही हाथ डालूं बालों में तो बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। तो मेरे बाल है जो वाइट हैं तो मैं उन पे कलर वगैरह यूज़ करती हूँ। पर जब सर पे बाल ही नहीं रहेंगे जिस हिसाब से वो निकल रहे हैं तो कलर का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इनके वाइट बाल चल जाएंगे, पर सर पे बाल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीज ले रही हूँ। वो मैंने अपने बालों के हिसाब से 1 चम्मच लिया है। आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ले सकते हैं, या आपके बाल कम हैं या ज़्यादा हैं। और उसके बाद मैंने इसमें 1.5 गिलास के करीब पानी लिया और इसको मैं गरम करके, यानी कि फ्लैक्सीड को पानी में डाल के गरम कर लूँगी। और उसको तब तक पकाना है जब तक कि उसकी जेली ना बन जाए। जेली यानी कि जैसे एलोवेरा जेल होता है उस तरह का थिक सा ना बन जाए। और हेयर केयर में मैंने पहले भी दिखाया है कि मैं घर पे जो एलोवेरा का पौधा लगाया उसका जेल यूज़ करती हूँ अपने बालों में। साथ ही मैंने ऑयल बनाया है वो यूज़ करती हूँ। हालांकि मेरे बाल रफ़ हैं, पर फिर भी बाल ठीक हैं, इनके सर पे होने चाहिए, वो इतने टूटने नहीं चाहिए। और जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है ये इस तरह से जेली बन जाएगा। और इस टाइम पे सिर्फ हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ये गर्म हो तभी इसको छान ले, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा थिक हो जाएगा ये, तो इसको छानने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, छनेगा ही नहीं ये। फ्लैक्स सीड सिर्फ हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और आप इसको लगा के 15-20 मिनट के लिए रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। अगर टाइम है तो जितना लगा सके उतना ही ठीक है, क्योंकि कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। जैसे हम कलर वगैरह दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं तो उनका एक टाइम होता है, इस टाइम के बाद वॉश कर लो। पर ये होममेड है या नेचुरल चीज़ें हैं तो इनके कोई साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं। और आपको इसको लगाना कैसे, जैसे ऑयलिंग करते हैं यानी कि मांग निकालते हुए सभी बालों में लगाना है, रूट तक लगाना है, ताकि ये अच्छे से हमारे बालों में लग जाए और ये अपना काम भी अच्छे से कर पाए। और ये कंडीशनर की तरह काम करता है। अगर आपका उस दिन बाल धोने का दिन है तो आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सिर्फ खाली पानी से बाल धो लें तो ठीक रहता है। और इसके बाद बाल वाकई में आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कंडीशनर अप्लाई किया अपने बालों पर। और एक चीज़ और मैंने जैसे बताई, ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। मैंने जो फ्लैक्सीड है या पंपकिन सीड है पहले यूज़ नहीं करती थी और ना ही उनको किसी हेल्थ के लिए यूज़ किया है। मुझे पीरियड में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी कुछ टाइम से, क्योंकि मुझे फ्लो ज़्यादा हो रहा था, साथ ही बैक पेन, बहुत ज़्यादा बैक पेन था, और ये कुछ टाइम से ही मैं फील कर रही थी। पर मैंने जो फ्लैक्सीड है या पंपकिन सीड है इस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया था। पर मेरा 3 से 4 महीने में जैसे अब पीरियड टाइम आता है तो मुझे पता ही नहीं लगता और ना ही मेरा बैक पेन होता है। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, आप भी सर्च कर सकते हैं कि फ्लैक्सीड, पंपकिन सीड यानी कि कद्दू के बीज और अलसी के बीज बहुत अच्छे हैं हमारे पीरियड टाइम में। पर इनका एक वो होता है डे कि आपका जिस दिन से पीरियड स्टार्ट है उस दिन से लेके 14 दिन तक आपको जो फ्लैक्स सीड है और पंपकिन सीड है वो खाना है। और उसके बाद 15 दिन से, यानी कि जब तक आपका पीरियड डेट नहीं आता है उसके बाद आपको जो सूरजमुखी के बीज होते हैं, यानी कि सनफ्लावर सीड होते हैं, और तिल के बीज होते हैं वो खाएं। तो आपकी जो पीरियड में प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। मैंने खुद देखा है, नोट किया है, तो मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा इन चीज़ों से। हालांकि सबको अपनी बॉडी का पता होता है, जैसे कि अलसी के बीज गर्म होते हैं तो उनको पता होता है कि वो हमें सूट करेंगे या नहीं, तो आप थोड़े से लेके स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको गर्म चीज़ें सूट नहीं करती तो मत खाइए। जैसे मुझे इनको खाने से पिंपल हुए हैं फेस पर पिंपल चल जाएंगे मेरे लिए। यानी कि हेल्थ ज़रूरी है, हेल्थ सही होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि घर के काम भी ज़रूरी हैं। घर के काम के आप लाइफ को ही नहीं अच्छे से एंजॉय कर पाते अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है। आपको कहीं बाहर घूमने जाना है या वैसे जाना, अगर आपको पेन है, बॉडी पेन है,
तो आप कोई भी चीज़ इंजॉय नहीं कर पाते। तो इसलिए अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। और हम लेडीज़ में तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और कुछ एज के बाद तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पर मैं वाकई में बता रही हूँ, यूज़ करने के बाद बता रही हूँ कि मुझे काफ़ी फ़र्क लगा है। मुझे बैक पेन अब बिल्कुल नहीं है। अब देखिए ये इस तरह की जेली बनती है और इनको मैं ये कि मुझे तो काम करना था तो मैं तब तक इसको लगा के रखूँगी और खाली पानी से वॉश करूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं अब अगले व्लॉग में।